नमस्कार भाई दोस्तों। अभी जो यूके के प्रधानमंत्री साहब आए थे, कीर स्टारमर साहब, वो एक अच्छे वाला डोज दे के गए हैं। और ऐसा डोज दे के गए हैं कि समझ में नहीं आया किसी को भी कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे न्यूज क्या दिखाई गई थी, देखो जी, व्यापार करेंगे हम यूके के साथ, ब्रिटेन के साथ। वही ब्रिटेन जिसने 200 साल तक इंडिया के ऊपर राज किया और 100 साल तक पंजाब के ऊपर किया। याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। वही ब्रिटेन आता है और वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री साहब पत्रकारों को बोलते हैं कि ना ना ना, वीजा में हम छूट नहीं देंगे, ना कोई वीजा में छूट देंगे, ना कुछ देंगे। हमने साइन पहले करवा लिए हैं, हम अपने फायदे के लिए यहां पे आए हैं। उसी फायदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते हैं कि हमने जो कमाई करनी थी वो कमाई हमने की, इनका युद्ध भी रुकवाया और हमने कमाई भी की। बड़े कमाल की बात है कि यहाँ की जो मंडियों के दलाल हैं वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए, उन्होंने कोई चैं पे कुछ नहीं किया। वो जो फलाना है, अपना डिमकानी है, फलानी है, ये है, वो पत्रकार पता नहीं कितनी है, लेडीज पत्रकार मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं तो ना 100 पत्रकार तो ऐसी होंगी इंडिया के अंदर जो कि टॉप मोस्ट है, अपने आप को नंबर 1 बोलती, सब घोषित नंबर 1। चाहे कोई कंगना हो, मोदी पोदी कुछ भी हो, चाहे कोई और हो, फलानी है, डिमकानी है, किसी के मुंह से चू नहीं निकली, इनको बैन कर दिया। वहां पे नहीं बुलाया गया, जो पत्रकार से मिलन था उसमें नहीं बुलाया गया, लेकिन किसी ने चू नहीं किया। अभी वो झटका दे के गए ही थे, बीच में वो आ गए थे, तालिबान वाले आ गए थे, जबकि तालिबान को मान्यता मिली हुई नहीं है। सबको पता है तालिबान देश को कोई मान्यता मिली हुई नहीं है, लेकिन फिर भी तालिबान वाले के लिए, हाँ, एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बताया भाई, योगी जोगी मोगी पता नहीं क्या है उसका नाम है, लेकिन वो उसको बताते वो मुसलमानों के खिलाफ बड़ा सख्त है। अगर इतना सख्त है तो जो तालिबान वाला आया था उसको रेड कारपेट बिछा के गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिलाया गया, जबकि उस देश को मान्यता प्राप्त नहीं है। वीडियो है, मना नहीं कर सकते तुम मना करोगे तो वीडियो दिखा देंगे। गार्ड ऑफ ऑनर दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। उसके बाद वो गया कहां पे, देवबंद गया। देवबंद याद आया कुछ, देवबंद से, देवबंद का जिक्र कई बार उठा था। उसी देवबंद में गया और वहां पे जाकर बोला मैं अपने भाइयों के बीच में आ गया, मेरे भाइयों को तकलीफ होगी ना तो सरकारों को तकलीफ हो जाएगी। वाह, बड़े कमाल की बात है। और सरकारें अपने मुंह में बर्फ जमा के बैठी हुई थी। कुछ बोल लिया क्या तुम्हारा वो टकला पकला जो भी है, बुलडोजर बाजा क्या बोलते उसको, वो फलाना ढिमकाना, कुछ बोल लिया, एक शब्द नहीं निकाल सका वो, एक शब्द भी। बड़े कमाल की बात है कि लोगों को ऐसा मूर्ख बनाया जाता है, ये कर देंगे मुसलमान तुम्हारा, ये छीन, मुसलमान तो बाद में छीनेंगे, पहले जो तुम छीन रहे हो वो तो वापिस कर दो। जीएसटी लगाई, किसने लगाई, तंदूरी लाल ने लगाई। 127 लाख करोड़ रुपया आम जनता का, व्यापारियों का नहीं, आम जनता का 127 लाख करोड़ रुपया लूट लिया। वापिस करोगे, करोगे वापिस? नहीं करेंगे, और ज्यादा लूट लेंगे। लुटेरे हैं ये, इनकी आदत है ये। चलो, अभी तक तो यूके का प्रधानमंत्री आया था, अब आगे कनाडा की विदेश मंत्री। और यूके का प्रधानमंत्री क्या बोल के कहा था, अगर आइंदा किसी खालिस्तानी पक्षी बंदे के ऊपर तुमने अटैक करने की सोची, सबसे पहले तो अपने जो तुम्हारे रॉ के पो के जो भी जितने भी ऑफिसर ना, उनको वापस इंडिया बुला लो। अगर नहीं बुलाओगे तो इलाज हम करेंगे। अब आगे कनाडा की विदेश मंत्री, अब क्या दिखाएंगे, कनाडा के साथ जी हम बिजनेस कर रहे हैं। ना 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 ना, बिजनेस नहीं कर रहे। कनाडा की विदेश मंत्री आई है निज्जर के बारे में सबूत लेके, और वो सबूत दिए अमेरिका ने। पता है आप लोगों को? आपको कुछ पता ही नहीं है। वो कनाडा की विदेश मंत्री तुलसी गोबार्ड सबूत लेके आई है, ये भाई ये सबूत रहे, तुम शामिल हो इसके अंदर, या तो चुपचाप हाँ कर लो, नहीं तो इलाज दूसरा करेंगे। अब कनाडा भी इलाज करेगा। और सबसे बड़ी बात जो आपको पता होनी चाहिए, कनाडा के पीछे खड़ा अमेरिका। अमेरिका और कनाडा एक ही है, कहीं अलग अलग सोच जाओ। एक, वैसे देश अलग अलग हैं, लेकिन उनकी बात एक ही रहती है। क्यों पता क्यों? क्योंकि वो फाइव आइज के अंदर हैं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, ये फाइव आइज हैं भाई। ये तुम्हारे को जीने नहीं देंगे, इस बात का तुम्हारे को पता होना चाहिए। और यहां पे क्या दिखाया जा रहा है, देखो जी, कनाडा की विदेश मंत्री आई है और हम व्यापार की बात करेंगे। वाह कमाल, बड़ा कमाल। मान गए मंडिया के दलाल तुम्हारे को, तुम इतनी बढ़िया दलाली करते हो, हमारे को नहीं पता था भाई, नहीं पता होता। कई बातें ऐसी होती है हमारे को पता नहीं होता। अब क्या पता मंडिया के दलालों के मन में क्या चल रहा है।
लेकिन एक बात का हमारे को पता है। पता कौन सी बात का? जो तुम बोल रहे हो ना चिंटू राष्ट्र बनाएंगे, वो क्यों बोल रहे हो उसका हमारे को पता है। क्यों बोल रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हारे को पता लग चुका है। तुम्हारे तालिबान को मान्यता मिले ना मिले, लेकिन खालसा के स्थान को मान्यता मिल चुकी है। मिल चुकी है। सिर्फ एक घोषणा वाक्य, वो घोषणा जल्द होने वाली है। पता है वो घोषणा कब होगी? तुम अपनी जिद पे अड़े रहना, बस अपनी जिद पे अड़े रहना कि हम नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे, ये कर देंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, फलान देशी अपनाएंगे। स्वदेशी तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक गोबर, एक मूत्र। उसका प्रयोग तुम कहीं पर भी कर लो, खाने में करो, पीने में करो, चाहे रात को करो, दिन में करो, दोपहर में करो, कहीं भी करो, उसका प्रयोग तुम कर सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे लालो, तुम्हारी लंका लग चुकी है और तुम्हारे प्याऊ प्याऊ ने ना अपनी जगह भी ढूंढ ली है। उसको भागना कहां पे है, लेकिन वो जगह भी उसकी छिन चुकी है। सबसे बड़ा कमाल की बात यह है कि उसने जो जगह चुनी थी ना, उस जगह को ही छीन लिया गया है। अब कहां जाएगा? अब कहीं नहीं जाएगा। अब तो जोड़ा चेक होगा। और वही दो रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं, दो रास्ते हैं। दो रास्ते, या तो भाई चेयर है, कुर्सी जिसको बोलते हैं, वो कुर्सी कोई सी भी कुर्सी हो सकती है, या फिर एक रस्सा है। दो रास्ते हैं, तीसरा रास्ता नहीं है इसके पास कि भैया अपना बुढ़ापा चैन से काटेगा, कैसे काटेगा। ये अलग बात है। अगर हिटलर की आत्मा सच में शामिल होगी तो फिर तो अलग दुनिया में जा सकता है। अगर हिटलर आ गया तो, अंदर आ गया तो, वैसे तो आया हुआ है, लेकिन अगर हिटलर सच में अंदर आ गया तो फिर तीसरा रास्ता है इसके पास, वो दूसरी साइड का है। फिर समझते हो ना? समझदार होगा वो समझ जाएगा। लेकिन हमारे पंजाब के और हरियाणा के लोगों को समझ में नहीं आ रहा अभी तक समझ में नहीं आ रहा। नंबर एक बात, जितने क्रिमिनल माइंडेड भैये हैं, चाहे वो पंजाब में है, चाहे हरियाणा में है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे राजस्थान में है, सबसे पहले इनका इलाज करो। इनका इलाज करो। ठीक है, भैये पहले भी आते थे, अब भी आएंगे, काम करने आते हैं, वो काम कर सकते हैं खेतों के अंदर। लेकिन जो क्रिमिनल माइंडेड भैये हैं, इनका इलाज बहुत जरूरी है। राजवीर जोंदा भाई के दाह संस्कार के ऊपर 150 फोन चुरा के ले गए। कौन ले गए? सिखों ने तो नहीं चुराए होंगे। सिख ना तो चोरी करता, ना सिख कभी देश से गद्दारी करता। ये चोरी और गद्दारी काम किसके हैं सबको पता है, बताने की जरूरत होगी क्या? ये भी बताना पड़ेगा आप लोगों को, फिर तो कमाल ही हो गया। फिर तो जैसे वो यूट्यूब के ऊपर बैठकर लोग बताते हैं ना, ऐसे खाना खाना है, ऐसे खाना पचेगा, ये ऐसे त्योहार मनाना है। क्या होता है? वो ड्रामेबाजी होती है। वो ऐसी ड्रामेबाजी हम नहीं करते, बिल्कुल सीधा और खुला बोलते हैं हम, बिल्कुल खुला। इन चीजों से बचो और अपने देश को बचाओ। वो अपने देश को बचा रहे हैं भाई, वो चिंटू राष्ट्र बना रहे हैं, अपना देश बचा रहे हैं। वो तो अपने देश की मेहनत कर रहे हैं। क्या सोच रहे सरकार एक दिन में आई है क्या? 1925 में मेहनत की थी, तब जाके ये 2014 में आए हैं। कितने साल के बाद? 89 साल के बाद, मेहनत के बाद। आप क्या सोचते हो एक दिन में अपना खालसा राज आ जाएगा? नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करिए, जो ऊपर वाले वो कर रहे हैं, बाकी आप लोगों को सहयोग करना है। यार किसी को डाउट हो ना तो एक बार रेफरेंडम की वोटिंग करवा के देख लो, पंजाब के अंदर सबका डाउट दूर हो जाएगा। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।